टारगेट बोर्ड पर था आरसीबी को दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए। जिस तरीके से आरसीबी के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की वो अपने आप में अद्भुत था। लेकिन सवाल ये है कि जो ट्रॉफी आरसीबी ने जीती उसके कप्तान ने उस ट्रॉफी को किसको समर्पित किया। और उस जीत के बाद यानी कि इस दूसरी जीत के बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने ऐसा क्या कहा जो सोशल मीडिया पे हर तरह वायरल हो रहा है। विराट कोहली इस बात को सुनने के बाद काफी चौंक चुके हैं। दरअसल कल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात और आरसीबी के बीच खेला जा रहा था। यह फाइनल मुकाबला आरसीबी के लिए डिफेंड करना इसलिए भी था कि बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतकर रजत पाटीदार को महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के उस श्रेणी में शामिल होना था जो 2010 से 11 में धोनी ने किया और 2019-20 में रोहित शर्मा ने किया। अब 2025-26 में रजत पाटीदार ने किया। कमाल की बात है कि तीनों ये भारतीय कप्तान है, यानी कि 2 तो पूर्व भारतीय कप्तान और 1 भारत में खेल चुके हैं और डोमेस्टिक में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से रजत पाटीदार ने पूरी टीम को चलाया, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर के रहते हुए और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े महारथियों को अपने टीम में रखते हुए एक डोमेस्टिक खेलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की और कप्तानी का जो उन्होंने मिसाल दिया, आने वाली कई फ्रेंचाइजी के लिए ये एक बड़ा सबक है। कई फ्रेंचाइजी बड़े बड़े कप्तानों पर नहीं जबकि डोमेस्टिक से उठाए हुए किसी नए लड़कों पर भी ट्रस्ट कर सकती है। रजत पाटीदार ने बता दिया वो क्लास जो डोमेस्टिक खेलकर खिलाड़ी सीखते हैं वो रजत पाटीदार के अंदर देखा। कल के पूरे मुकाबले में जब गेंदबाजी कर रही थी आरसीबी की टीम, तब अगर आपने सोशल मीडिया पे अगर आपने वो पूरा मैच देखा होगा तो रजत पाटीदार जिस तरीके से कल मैच के बीच में वो विराट कोहली अपने गेंदबाजों को बैक करके बात बता के कहा कैसी गेंदबाजी करना है, फील्ड प्लेसमेंट करके जिस तरीके से कूल माइंड में वो कल कप्तानी कर रहे थे, पिछले पूरे सीजन में जो उन्होंने की वो था, लेकिन कल जब फाइनल जैसे बड़े प्रेशर में जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की वो अद्भुत था और लाजवाब था। उसके बाद से विराट कोहली का 42 गेंदों में 75 रन। विराट जिस तरीके से कल शुरू में आया और आने के बाद से लगातार बैटिंग की और बैटिंग करके जो इस मोमेंटम के साथ उन्होंने खेला, रबाड़ा के 1 ही ओवर में छक्के चौके लगाकर पूरा का पूरा मैच को जो उन्होंने शिफ्ट कर दिया आरसीबी की तरह। और वहां से जो आरसीबी ने एक अपना जिस हिम्मत के साथ आरसीबी आगे बढ़ी वो चलता चला गया, वो रुका नहीं और इस वजह से 156 के टारगेट को 18 ओवर में चेज कर दिया गया। विनिंग शॉट महेंद्र सिंह धोनी की तरह जब विराट कोहली ने वो छक्का लगाया और उसके पहले वो इशारा किया कि वो छक्का मारने जा रहे हैं, वो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गुजरात कभी राशिद खान ने जो विकेट निकाले वहां पे ऐसा लगा कि शायद गुजरात बैक कर सकती है। लेकिन गुजरात की प्रॉब्लम ये रही कि कल गुजरात के अगर बल्लेबाज नहीं चले तो गेंदबाज भी नहीं चले। बल्लेबाज जिस तरीके से अपना जौहर नहीं दिखा पाए, गेंदबाजी में भी सिराज रबाड़ा ये 2 ऐसे गेंदबाज जो पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हैं, इन्होंने कोई सफलता नहीं दिलाई, कोई विकेट नहीं दिलाया और इसके बाद वो रन बनते चले गए, तेजी से रन बनते चले गए पावर प्ले में। और पावर प्ले में जब एक बार बोर्ड पे रन बन जाते हैं और आपके सामने 150-56 रन हो तो आप प्रेशर से हट जाते हैं। वो 6 ओवर बहुत कुछ तय कर देता है और कल के मुकाबले में ऐसा ही हुआ। लेकिन अब सवाल है कि इस पूरे मुकाबले पर जीत के बाद रजत पाटीदार दूसरी बार आरसीबी को चैंपियन बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा और किसके लिए जो जीत का ट्रॉफी वो किसको समर्पित किया। हालांकि 70 रन बनाकर एक तरफा विराट कोहली ने इस मैच को कर दिया। 42 गेंदों में 75 रन, उनके बल्ले से विनिंग छक्का निकला। खिताबी मैच जीतने के बाद आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने ट्रॉफी पिछले सीजन की भगदड़ में जान गंवाने वाले 11 मासूमों के परिवारों को समर्पित की। उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रॉफी उन लोगों के लिए है जब हम पिछली बार ट्रॉफी जीते थे, जश्न मनाए थे, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत बारी भीड़ आई थी, बहुत सारे हमारे ऐसे फैंस थे जिनके मासूमों की जान गई है, उन लोगों को ये ट्रॉफी मैं समर्पित करता हूं। और ये बड़ा दिल दिखाया उन्होंने क्योंकि ये लेकर कई सारे सवाल होते रहे। ये मुकाबला हालांकि उनके होम ग्राउंड पर होने वाला था लेकिन वहां से उसको शिफ्ट नरेंद्र मोदी में किया गया उस भीड़ की वजह से, क्योंकि आरसीबी हो सकता था कि फाइनल में जाए और ये देखते हुए, और शायद इसी वजह से उन्होंने काफी अच्छा काम किया। अब रजत पाटीदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रजत पाटीदार ने कहा कि हम ये ट्रॉफी अपने फैंस को डेडिकेट करते हैं, असल में फैंस को नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को जिनको पिछले साल इस हादसे में मौत हो गई थी। उन्होंने ये बात कही। आगे कह रहे हैं आरसीबी कप्तान ने आगे बताया कि उन्हें काफ़ी आइडिया और मदद दिनेश कार्तिक और विराट कोहली जैसे कोहली से मिली। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई युवा खिलाड़ी नर्वस हो जाता है तो विराट कोहली के पास चले जाता है। पाटीदार ने साथ ही कहा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, पिछले साल के कई सारे मोमेंट थे लेकिन हमें वर्तमान में रहना था, कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त महसूस हो रहा है। हमारा प्लान एकदम क्लियर था और रन चेज करना काफ़ी आसान था। हम
उनके टॉप 3 के विकेट जल्द लेना चाहते थे। भुवी, हेजलवुड, रसिक, कुणाल और सैफी सब काफ़ी शानदार थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आरसीबी के लिए 2 ट्रॉफी जीतूंगा। यह सब कुछ लिखा हुआ था। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा दबाव था, लेकिन इस साल हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल सभी खिलाड़ी कॉन्फिडेंट थे। यह देखकर अच्छा लगा कि फैंस ने हमें हर जगह सपोर्ट किया, हमें हर जगह होम ग्राउंड की तरह लगा। टूर्नामेंट से पहले की मेरी तैयारी काफ़ी शानदार थी। मैं अपनी बैटिंग में यही देखता हूँ कि पेसर्स के खिलाफ कहाँ पर सुधार कर सकता हूँ। मुझे काफ़ी सारे आइडिया और मदद भाई डीके, दिनेश कार्तिक और विराट कोहली से मिले। जब भी कोहली को देखता हूँ वो हमेशा टीम के लिए और प्लेयर्स के लिए खड़े रहते हैं। अगर युवा खिलाड़ी नर्वस होकर उनके पास नहीं जाते हैं तो कोहली खुद उनके पास चले जाते हैं। यह आपके लिए एक बार फिर से आरसीबी फैंस हैं इस सैलून कप नाम दो, ये रजत पाटीदार का स्टेटमेंट है। उन्होंने बड़ी 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो मैं अपने फ्रेंड्स को जो है वो समर्पित कर रहा हूँ, उनके परिवार को। दूसरी बात उन्होंने कही कि दिनेश कार्तिक और विराट कोहली 2 ऐसे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर आप नर्वस होते हैं तो वो खुद चल के आते हैं, और यही विराट को बड़ा बनाता है। अभी आपने एक तस्वीर देखी वैभव सूर्यवंशी के साथ, जिस तरीके से वो गए और जाकर के मिले, कंधे पर हाथ रखा। वैसे तमाम खिलाड़ियों के साथ उनकी ये जो एक कमिटमेंट है विराट कोहली के साथ, जो साथ में प्लेयर खेल रहे होते हैं उनको भी कभी ऐसा नहीं फील होने देते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस है, तू वैसा है। वो खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम वो नॉर्मल, उसके साथ बातचीत हर तरह से, और ये विराट को विराट बनाता है। रजत पाटीदार के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।